हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मेजर मैथ्स का सेकंड पेपर, माइनर और ओपन इलेक्टिव का मैथ्स का पेपर, जिसका नाम है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। और इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो लेबनिज थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 हो तो हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। हमें एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 और हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। पहली चीज़ है, यदि सीधी कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। और साथ ही साथ हमें इसका n बार अवकलन भी फाइंड करना है। सॉरी, प्रूफ नहीं, हमें फाइंड करना है। और दूसरी चीज़ है वाई एन जीरो ज्ञात करना है। वाई एन की वाई का nth टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है और उसकी जीरो पर वैल्यू पता करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्या फाइंड करना है, हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू 0 हमें ये फाइंड करना है। तो देखिए, आप देखेंगे कि इसमें y2 है, y2 भी है और y1 भी है, मतलब कि यहाँ पर y का हमें टू टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हमें ये प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से हमें ये बात पता चलती है। तो हम फर्स्ट जो पूछा गया है हम उसे फाइंड करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया गया था वो फलन लिख लिया, यहाँ पर दिया गया फंक्शन लिख लिया y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स की पावर 2। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने उसमें देखा फर्स्ट y2 है, तो यानी हमें इस y का टू टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए, हम फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। y1 इक्वल टू, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, देखो साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 है, तो ये फर्स्ट तो एन एक्स एन माइनस वन इस फॉर्मूले से खुलेगा। एन एक्स एन माइनस वन यानी 2 आगे आएगा। देखिए 2 आगे आएगा और 2 में से कम होगा तो 1 हो जाएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 साइन इनवर्स एक्स। और देखिए यहाँ पर फंक्शन का फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स को हमने साइन इनवर्स एक्स माना है, तो हम साइन इनवर्स एक्स का वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये अब आपको ये हमेशा याद रखना है कि जैसे आपको अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर कोई भी वैल्यू दिखे तो आप उसे क्या करेंगे, इक्वल टू के उधर पहुंचा देंगे। तो हमने √1 माइनस एक्स स्क्वायर को इक्वल टू के उधर पहुंचा दिया है। y1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स। आई होप फ्रेंड्स आप ये वाली स्टेप समझ गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हमें क्या करना है, इसका दोनों पक्षों का वर्ग करना है। ठीक है, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो हमने इस स्टेप में दोनों का वर्ग लगाया और दूसरे स्टेप में देखिए, इस स्टेप में हमने इसका स्क्वायर हो जाएगा y1 का स्क्वायर और √1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 का हो जाएगा 4 और साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की पावर 2। तो यहाँ पर ये हमने स्क्वायर कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद इस नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया है, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा साइन इनवर्स एक्स की पावर 2 है, ये क्या है, हमारा y है, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे y। तो इस स्टेप में हमने पूरी को सेम लिखा है, केवल यहाँ पे y लिखा है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये तो हो गया हमारा एक बार डिफरेंशिएशन। अब y1 आ गया, हमें पता है कि हमें इसका 2 टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो इसके बाद आपको इस इक्वेशन का दूसरी बार x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम अवकलन करते हैं विद द रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए y1 स्क्वायर और 1 माइनस एक्स, यहाँ पर y x का फंक्शन है और ये भी एक x का फंक्शन है। ठीक है, तो ये x के दो फंक्शन हो गए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेकंड वाला रूल लगेगा। फर्स्ट सेकंड वाले रूल में हम क्या करा है, हमने क्या करा है, यहाँ पर सेकंड को सेम रखा है फ्रेंड्स और फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करा है। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये x की पावर n से खुलेगा, तो एन एक्स एन माइनस वन, तो ये y1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y1 और y1 है फंक्शन का फंक्शन, तो y1 का डिफरेंशिएशन होगा तो ये हो जाएगा y2। ठीक है, इसी प्रकार ये सेकंड सेम था, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हुआ था, फिर प्लस लगाते हैं और इस वाली में हमने क्या करा है, फर्स्ट को सेम रखा है, y1 का स्क्वायर सेम रखा है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन करा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा -2x, है ना। और यहाँ पर 4 सेम और y का डिफरेंशिएशन हो गया y1। अब इस वाली स्टेप पे हमने इसको सेम रखा है और यहाँ पर क्या करा है, हमने इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई करा है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2y1 स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4y1। फिर इस स्टेप में हमने क्या करा है फ्रेंड्स, हमने इस स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पर y1 यहाँ भी है और यहाँ भी दोनों में कॉमन है, तो हमने y1 कॉमन लिया, साथ ही साथ हमें 2 भी कॉमन दिखा, तो हमने 2y1 कॉमन लिया और यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2, y1 कॉमन आ गया, यहाँ से बचा y1x इक्वल टू 4y1। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2y1 और यहाँ पे 4y1, तो यहाँ से 2 अंजा 2 और 2 2 जा 4 और y से हमारा y1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, ये स्टेप यहाँ पर बच गई और माइनस इस 2 का हम इक्वल टू किधर ले आते हैं 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट कंडीशन थी वो प्रूफ होती है। अब हमें इस इक्वेशन की क्या करनी है,
इस इक्वेशन का n टाइम डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। अब वो हम फाइंड करेंगे लेबनिज़ थ्योरम की हेल्प से। देखिए किस तरह, देखिए जब हम इसका n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d इस पे इसका nth डेरिवेटिव चाहिए हमें, इसका भी nth डिफरेंशिएशन चाहिए और इसका भी चाहिए। तो हमने इस पे लिखा dn, यानी इसका मतलब है कि इसका n टाइम डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे लिखा dn इसका n टाइम डिफरेंशिएशन और इसका लिखा इसका भी n टाइम डिफरेंशिएशन, फिर इसका तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों x के फंक्शन है और जब x के दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और दोनों इनटू में है, देखिए आप x के दो फंक्शन और दोनों इनटू में और हमें इसका nth डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम इसके लिए लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी यूज़ होगा और यहाँ पे भी यूज़ होगा। तो हम फ्रेंड्स अलग अलग इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। फर्स्ट हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू, फर्स्ट हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। और आपको पता है लेबनिज़ थ्योरम क्या होती है, लेबनिज़ थ्योरम होती है डी एन यू वी, जहाँ पर यू और वी दोनों एक्स के फंक्शन है और उनका प्रोडक्ट है। ये होती है यू एन वी, मतलब ये हमारी लेबनिज़ थ्योरम होती है और इसमें यू और वी होते हैं। तो हमें इसमें यू और वी फाइंड करना पड़ेगा। और आपको पता है कि वी उसे फाइंड करना है जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हो सके और जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए, यानी उसका सरल हो। तो हम इसमें v मानेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर को और u मानेंगे y2 को। तो देखिए v मानेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, 2 टाइम कर लेंगे और 3 टाइम कर लेंगे। 3 टाइम में जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि हमें u का डिफरेंशिएशन करना है और साथ ही साथ हमें लेबनिज़ थ्योरम में un की जरूरत पड़ेगी, तो हमें un की भी वैल्यू पता करनी होगी। तो हम u को इक्वल टू लिखेंगे y2, इसका 1 टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं y1 इक्वल टू ये y2 तो y3 हो जाएगा। इसी प्रकार u2 यानी u का दूसरी बार हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये y3 y4 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इससे क्या पता चल रहा है, हमें un की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ से un की कैसे कर सकते हैं, देखिए जब हमने 2 टाइम डिफरेंशिएशन करा तो ये इस 4 को इस 2 की फॉर्म में लिखना है हमें। तो हम कैसे लिखेंगे इस 4 को 2 + 2। इसी प्रकार देखेंगे इसको इस 3 को हमें इस 1 के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे 2 + 1, है ना फ्रेंड्स, यानी 2 2 प्लस हो रहा है। तो यदि हम n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें भी हम 2 प्लस कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से इस तरह un और v की वैल्यूज फाइंड कर लिए जो हमें लेबनिज़ थ्योरम में जिसकी ज़रूरत लगेगी। ये होती है हमारी लेबनिज़ थ्योरम और यही हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। तो देखिए फर्स्ट हमने लिखा हमारे पास u और v दो फंक्शन है, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और y1 है। ठीक है, इनका डिफरेंशिएशन हम फाइंड करेंगे डी एन टाइम। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट है यू एन वी, तो हमने यू एन की वैल्यू रखी, वी की वैल्यू रखी। दूसरा है एन सी वन। देखिए अब यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पे एन सी वन लिखा, यू एन माइनस वन है हमारा, वाई एन प्लस वन। अब ये फ्रेंड्स कैसा आया ये समझ लीजिए आप। देखिए हमारा यू एन है वाई एन प्लस टू, ये हमारा यू एन है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें यू एन माइनस टू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू एन माइनस वन लिखेंगे, जहाँ पर भी एन दिख रहा है वहाँ पे एन माइनस वन लिखेंगे। तो यहाँ लिखा एन माइनस वन प्लस टू, तो हो गया यू एन माइनस वन इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वन प्लस टू क्या हो जाएगा, वाई एन प्लस वन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वाई एन प्लस वन। और इसी प्रकार जब हम इन सब की वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसी स्टेप बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इसमें v3 0 है तो ये वाली टर्म मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। तो इस प्रकार हमें इस वाले फंक्शन का n टाइम डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। उसी प्रकार जब हमारा दूसरा है एक्स वाई वन, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम यहाँ पे एक्स वी को मान लेंगे, वाई वन मान लेंगे यू को। इसमें वन एक्स्ट्रा रहेगा तो हम यू एन इक्वल टू वाई एन प्लस वन हो जाएगा और ये वी वन वी टू वी थ्री की वैल्यू आ जाएगी। और सेम टू सेम हम इसी लेबनिज़ थ्योरम में इनका वैल्यू रखेंगे। तो कुछ इस तरह होकर ये हमारी ये वाला यहाँ पर क्या आएगा, इसका nth टाइम डिफरेंशिएशन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे NC1 की वैल्यू मैंने निकाल रखी है डायरेक्ट, तो आप NC1 की जगह डायरेक्ट n और NC2 की जगह n माइनस वन अपॉन 4 रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे पास दोनों की वैल्यूज़ आ गई है। इन दोनों का हमें इन दोनों की वैल्यू आ गई है हमारे पास, इसका n टाइम डिफरेंशिएशन हमें करना था। तो देखिए इन वैल्यूज़ को जो ये तो ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, इन दोनों को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पर रखने के बाद हम इसे सोल्व कर लेते हैं। इसका तो ज़ीरो होगा, आपको पता ही है फ्रेंड्स। तो जब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए ये वाली वैल्यूज़ यहाँ आ जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स वो जो हमारा ये है माइनस लगाए यहाँ पर फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म आएगी इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे इस माइनस की वजह से। तो देखिए फ्रेंड्स जब हम इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे, इस वैल्यू को
इसके अंदर पुट करेंगे तो इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए ये चेंज और ये चेंज, ये वाला जो हमारा वैल्यू है ये हमारा ये इसका nth टाइम डिफरेंशिएशन है। तो आइए फ्रेंड्स इस इक्वेशन में हमने इन दोनों की वैल्यूज़ रखी है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपको कॉमन दिखता है वो आप कॉमन ले लीजिए। जैसे कि एक आपको दिख रहा है yn+1 यहाँ पर, और एक दिख रहा है yn+1 यहाँ पे, तो और x भी है इसमें, तो x yn+1 हम कॉमन लेंगे तो अंदर ये बच जाएगा, और यहाँ पे yn हम कॉमन लेंगे तो अंदर कुछ इस तरह बचेगा फ्रेंड्स, और क्या आएगा n² yn, और ये सब एज इट इज़ चलेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ। तो देखिए यह इस तरह ये हमारा n टाइम डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगी, और एक आंसर तो हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, yn। तो यहाँ से हम yn की वैल्यू निकाल लेते हैं, yn 0 फाइंड करना है हमें, तो हम यहाँ पे yn की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए उस इक्वेशन से yn की वैल्यू आएगी, ये हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे yn की वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या करा, इस इक्वेशन से हम इक्वल टू को इसे इक्वल टू के उधर लाए, तो ये हो जाएगा n² yn, और देखो कुछ इस तरह हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और यहाँ से yn की वैल्यू ये आ जाएगी फ्रेंड्स। और हमें yn 0 चाहिए, yn 0 का मतलब होता है जैसे कि f(x) होता है हमारा, और हमें f(0) की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, f के यानी उस फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ 0 रख देते हैं। उसी प्रकार y भी एक प्रकार का x का फंक्शन है, और उसका और yn भी एक प्रकार का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, yn वाले में जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे, तो हमने सब में 0 रख दिया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, और यही yn 0 की वैल्यू होगी। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।